श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है, तो इसी पवित्र महीने में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। यानी जिनको भी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे आंखों से कम दिखता हो, आंखों में खुजली होती हो या पानी गिरता रहता हो, कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपकी आंखों में कोई भी समस्या हो या फिर फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या हो, या आपके नाक रुक जाते हैं, कभी लेफ्ट साइड वाली नाक रुक जाती है या फिर राइट साइड वाली नाक रुक जाती है, या फिर श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको किसी भी मिट्टी के पात्र में रात भर जल रखना है। चाहे हंडा हो, कुल्हड़ हो, दिया हो, मटका हो, जो भी आपके पास हो, उसी में रात भर जल रखना है। उसके बाद सुबह के समय वो जल शिव मंदिर ले जाकर शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, गंगेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद वो जल झेल कर अपने घर पर ले आना, और जिनको भी आँख, कान, नाक या फेफड़ों में कोई भी रोग हो गया हो, फेफड़ों से खर खर की आवाज आती हो, तब उस व्यक्ति को अगर वो जल पिलाया जाए गंगेश्वर महादेव का ही नाम लेकर, तो व्यक्ति की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये जल नंदी के पास बैठकर पीते हो ना, यानी जो पैर ऊपर उठा होता है उसके पास बैठकर यदि वो जल पिला दिया जाता है, तो व्यक्ति को 15 दिन के अंदर ही आराम दिखने लगता है। तो आपको भी कोई समस्या है तो आप भी बैसाख के महीने में ये उपाय जरूर करें। एक बात और दोस्तों, इसी जल का प्रयोग उस व्यक्ति को भी जरूर करना चाहिए जिनके कंधों से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। यानी जब मेरी बहनें या भाई सुबह सुबह उठते हैं तो उनकी कमर में बहुत दर्द होता है, जिससे उनको बहुत तकलीफ होती है। इस उपाय को आपको प्रदोष के दिन करना है, जो बैसाख के महीने में है। प्रदोष से एक दिन पहले रात को किसी भी मिट्टी के पात्र में दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखना है, और उसी के ऊपर मिट्टी का पात्र रखकर उसमें जल भर लेना है। फिर उसी दुर्वा और चावल के दाने को और मिट्टी के पात्र के जल को मंदिर लेकर जाना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, और एक दुर्वा और एक चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और मिट्टी के पात्र के जल को गंगेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर समर्पित कर दो। उसके बाद दुर्वा और चावल के दाने को उठा लेना और जल को झेल कर तीनों चीजों को अपने घर ले आना। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हो तो चावल के दाने को मत खाना, केवल दुर्वा खा लेना। चावल के दाने को सुबह खा लेना, यानी प्रदोष के अगले दिन। और अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल के दाने को पहले खाना है और दुर्वा को बाद में खा लेना। और जो जल लाए थे उसको रात्रि में सोने से पहले थोड़ा सा पी लेना। बाकी बचे जल को किसी डिब्बी में रख लेना और 7 दिन तक लगातार उस जल का आचमन कर लेना। उसके बाद जब भी आप सुबह सुबह सोकर उठोगे तो कमर का दर्द धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, शिवजी के नाम का जरूर ध्यान रखना है कि आपको उपाय गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है, ठीक है ना दोस्तों। अगर उपाय पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।